हेलो फ्रेंड, आई एम इमरान फ्रॉम डेवगिग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हम वीडियो में एक पिज़्ज़ा कंपनी का लैंडिंग पेज बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। और ये बिल्कुल ही बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, यानी कि अगर आपको रिएक्ट बिल्कुल थोड़ी सी भी आती है तो आप ये प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, और इसके साथ आपके रिएक्ट के सारे मेन कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप कि हमने एक पिज़्ज़ा कंपनी का लैंडिंग पेज बनाया है, जिसमें ये पिज़्ज़ास हैं, उनके रेट्स हैं, ठीक है। और ये ऑर्डर का बटन है। ये बिल्कुल ऑर्डर का बटन काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल ऐप है, इसमें कोई ऐसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बेसिकली मैंने इसलिए बनाई ताकि आपके रिएक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो अब हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल की तरफ और एक नई ऐप स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आ गया अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल मैंने ओपन किया और इसके बाद मैं आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। मैं पहले एक नई डायरेक्टरी बनाता हूँ, इसके नाम की मेक डायरेक्टरी विद नेम ऑफ पिज़्ज़ा, यानी कि MKDIR का मतलब मेक डायरेक्टरी पिज़्ज़ा। इसे मैं एंटर किया तो मेरी डायरेक्टरी बन जाएगी। ये बन गई है। अब मैं यहाँ से लिखूँगा CD का मतलब चेन डायरेक्टरी एंड पिज़्ज़ा। ये देखिए, अब मैं पिज़्ज़ा एंट्री के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना नया प्रोजेक्ट का स्टार्ट करता हूँ। लिखता हूँ npm क्रिएट वीट एट लेटेस्ट, ठीक है जी। ये बिल्कुल नया तरीका है रिएक्ट की ऐप बनाने का। इससे पहले हम यूज़ करते थे क्रिएट रिएक्ट ऐप, लेकिन उस पर अब रिएक्ट की टीम बिल्कुल काम नहीं कर रही, वो एब्सोल्यूट हो गया है। तो हम इस पे काम करेंगे। इसमें ये बहुत फास्ट है और इसमें इसकी फाइल्स भी काफ़ी कम होती हैं। तो इस ये कमांड लिखने के बाद आपने अपने टर्मिनल में एंटर करना है। वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जो वीट क्या है। वो कह रहा है कि आप अपनी डायरेक्टरी में ये इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वीट। मैं कहूँगा वाई और एंटर, ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। प्रोजेक्ट का नाम हमने रखना है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वही नाम रखना है। हम कहते हैं डॉट डॉट। ये डॉट का मतलब सेम उसी, यानी कि जो पिज़्ज़ा का फ़ोल्डर बनाया है उसी के अंदर मेरा ये आए, न्यू डायरेक्टरी ना बनाए। उसके बाद पूछ रहा है कौन सा फ्रेमवर्क आपने यूज़ करना है। आपने तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ रिएक्ट, क्योंकि हमने रिएक्ट के साथ बनानी है ये। उसके बाद पूछ रहा है हमने रिएक्ट को टाइपस्क्रिप्ट के साथ यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट के बाद। तो ये मैं जावास्क्रिप्ट से करने लगा हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मुझे टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और एरो कीज़ के साथ मैंने जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट किया, तो अब वो हमारा हो गया है। अब वो कह रहा है कि अपने उस फ़ोल्डर में npm इंस्टॉल करें, तो मैं npm इंस्टॉल लिखता हूँ, npm इंस्टॉल। तो ये सारी जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड कर लेगा, जो हमारे npm के मॉड्यूल्स हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी वो इंस्टॉल जिससे बात कर लेते हैं। बेसिकली रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड डिज़ाइन होती है। कंपोनेंट डिज़ाइन की क्या मुराद है? जैसे कि ये एक कंपोनेंट हो गया हमारा, ठीक है, हेडर का। एक हमारा मेन्यू का कंपोनेंट हो गया। ये हमारा फुटर है, ये फुटर का कंपोनेंट हो गया। और फुटर के अंदर मैंने बटन का अलग कंपोनेंट बना दिया। तो हमारे काफ़ी सारे अलग-अलग कंपोनेंट बन जाएँगे। ये हेडर का कंपोनेंट और ये मेन्यू वाला जो है मेन्यू कंपोनेंट बन जाएगा। और ये जो हमारा कार्ट की लेआउट है, ये एक अलग हमारा कंपोनेंट बनेगा, जिसमें हम एक पिक्चर और उसका पिज़्ज़ा का नाम और इसके प्राइस को और इसके इंग्रीडिएंट्स को लिखेंगे, ठीक है जी। तो मैं देखता हूँ कि हमारी हो गई है ऐप कि नहीं। वो ऐप अभी हो रही है। और इसके साथ कुछ फंक्शनैलिटीज़ ये हैं, जैसे कि अगर हमारा कोई पिज़्ज़ा बिक गया हुआ तो हम उसे ग्रे आउट कर देंगे, ठीक है। जिससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा यूज़र को पता लग जाएगा कि भई ये पिज़्ज़ा अब नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सारा बिक चुका है। तो ये अभी भी इंस्टॉल हो रही है, थोड़ा टाइम ले रही है। इसकी मैंने CSS लिख ली हुई है। CSS की फ़ाइल मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसकी फ़ाइल। तो आप यहाँ से CSS को कॉपी करके वहाँ पर अपनी
इंडेक्स फाइल में डाल सकते हैं। तो ये देखें कि अब हमारी ऐप जो है वो सारे उसके मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुके हैं, जिसमें बता रहा है कि एडिट 246 पैकेज, यानी कि इस ऐप को बनाने के लिए ये 246 पैकेज लगे, जिसमें एक रिएक्ट का पैकेज है और एक रिएक्ट डॉम का पैकेज है। तो मैं इसे फोल्डर को अपने कोड एडिटर में खोल लेता हूँ, जाके देखते हैं कौन कौन सी फाइल हमारी आई है, तैयार हुई। ये देखिए मेरे कोड एडिटर में खुल के आ गई फाइल, और मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। और ये हमारी फाइल खुल के आ गई हैं, पिज़्ज़ा की ऐप। ये देखिए इसमें सोर्स डायरेक्टरी है, उसमें कुछ फाइल्स हैं, ये देख लें आप, ठीक है। तो ये ऐप CSS, JSX, मेन JSX, ये सारी फाइल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बिल्कुल ज़ीरो से बनाऊँ। तो मैं ये करता हूँ, अपना सोर्स का फ़ोल्डर जो है वो उसे मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है जी। और उसके बाद मैं यहीं पे एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ सोर्स का, SRC, ठीक है जी। इसमें हमारी एक फ़ाइल है जी main.tsx, ठीक है जी। तो main.jsx आ गई हमारी फ़ाइल। और इस फाइल में हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट के पैकेज को, रिएक्ट फ्रॉम, कैसे, रिएक्ट से। ये देखें रिएक्ट खुद ही लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी। यानी कि हम रिएक्ट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट के पैकेज से। जो 246 पैकेजेस हमारे नहीं आए, उसमें से एक पैकेज रिएक्ट करता, मैंने बताया आपको। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट। पहले ये होता था रिएक्ट 18 से पहले कि हमारा जो है रिएक्ट डॉम से हम डायरेक्टली उसकी रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट कर लेते थे। लेकिन अब रिएक्ट 18 के बाद हमें इसे स्लैश क्लाइंट से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि रिएक्ट उन्होंने जो रिएक्ट की टीम है उन्होंने इसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की हैं, और इसको रिएक्ट को फास्ट बनाने के लिए उन्होंने नई जगह से इसे कॉल करवाया। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हमने लिखना है कॉन्स्ट रूट, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं अपना रूट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है। और इसमें हम देंगे रूट। ये मैं आपको बात बताता हूँ कि रूट कहाँ से आया है। उसके बाद हम जाते हैं नीचे और यहाँ लिखेंगे हम रिएक्ट डॉम। इसमें हमारा इसको डॉट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा क्रिएट रूट का मेथड। क्रिएट रूट के मेथड में हम दो चीज़ें देते हैं। एक होता है जहाँ पर हमने अपनी ऐप रेंडर करवानी है, वो हमने करानी है अपने रूट में, ठीक है। तो मैं अपने रूट का हवाला इधर दे देता हूँ, रेफरेंस दे देता हूँ। और उसके बाद ठीक है जी, हमने यहाँ लिखना है रेंडर डॉट रेंडर। और रेंडर के मेथड में हमने बताना है कि हम यहाँ इसको इसमें क्या, कहाँ पर हम इसे शो करवाना चाहते हैं अपनी ऐप को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक कंपोनेंट बनाना है हमने आगे जाके, वो है ऐप, ठीक है जी। लेकिन अभी हमारे पास कंपोनेंट नहीं है, तो सबसे पहले हम उस कंपोनेंट को बुला लेते हैं, उसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो उसके बाद हम सोर्स डायरेक्टरी में आए, तो मैंने यहाँ पर अपना एक पेज बनाया। ये हमारा रूट पेज होता है जिसमें सारे हमारे कंपोनेंट रेंडर होंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ JSX, ठीक है जी। उसके बाद मैं लिखता हूँ RAFCE। ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, जिसकी मदद से फ़ौरन ही रिएक्ट का कंपोनेंट बना हुआ आ जाता है। ये एक्सटेंशन कहाँ से डाउनलोड करते हैं, आप यहाँ से जाएँ एक्सटेंशन में VS कोड के, तो और यहाँ पर ये देखें मैंने किया हुआ है ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ये आप कर लें। तो उसके बाद आपको कमांड्स के ज़रिए आप इसे ईज़िली आपको कंपोनेंट से हमारा टाइम सेव होता है।
ऐप के अंदर हमने ये अपना कंपोनेंट बना लिया और मैंने यहाँ इसे क्या करवाया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करना लाजमी है क्योंकि एक्सपोर्ट करवाएंगे तो आप उसे अपनी मेन फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और इसे ये किया और मैंने इसे इंपोर्ट, ये मैंने इंपोर्ट कैसे किया है, बेसिकली ये शॉर्टकट है VS कोड में कि आप कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे जब अपने इस कंपोनेंट के एंड पे आएंगे तो आपको वो शो करा देगा कि आपने कहाँ से करवाना है अपना इंपोर्ट। और मैं इसे सेव करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये रूट कहाँ से आया है। ये देखें, मैं अपने पब्लिक फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास HTML की फाइल होगी। तो हमारा जो रूट है वो कैसे आया है, ये देखें आप, यहाँ पर एक हमारी फाइल बनी हुई है index.html की, जो हमें पहले से वीड ने बना के दी हुई है। इसमें मैं क्लिक किया और यहाँ पर आया तो यहाँ पर आपको एक डिव मिलेगी जिसका आईडी क्या होगा, रूट, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, बेसिकली वहाँ पर हमने क्या किया था main.js में कि हमने रूट सेलेक्ट किया था कौन सा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि हमारे जो HTML की फाइल है उस पर एक डिव है जिसकी आईडी क्या है, रूट। तो हम चाहते हैं कि हमारी सारी ऐप वहाँ पर शो करवाए। तो इस तरह से हमें ये index.html से हमारा रूट मिला है। तो अब ये हमारा तैयार है, तो अब हम इसे देखते हैं क्या करके, रन करके। मैंने अपना टर्मिनल ऑन किया। टर्मिनल ऑन करने के बाद आपने लिखना है npm run dev, तो आपका ये लोकल सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें सर्वर मेरा स्टार्ट हो रही है, देखें ये सर्वर स्टार्ट हो गया। इसे मैं कॉपी करूंगा और अपने ब्राउज़र में जाके ओपन कर लेता हूं। और मैंने ओपन किया, ये देखें आप, ये देखें ऐप हमारा लिखा हुआ आ गया। ये हमें कहाँ से आ रहा है, उस ऐप कंपोनेंट में हमने जो डिव के अंदर एक पैराग्राफ दिया था, तो ये ऐप आ गया। यहाँ तक हमारी ऐप बिल्कुल अब है। अब हम चलते हैं कि हमने सबसे पहले क्या बनाना है। तो मैं अपने असल फाइल में जाता हूँ, देखता हूँ क्या बनाना है। सबसे पहले हमने बनाना है इसका हेडर, ठीक है जी। उसके बाद हमारा बनेगा मेन्यू। मेन्यू के अंदर हमारे पास कुछ कार्ड है, एक कार्ड बनेगा, उसको हम एक कार्ड कंपोनेंट बनेगा और उसे प्रॉप्स की मदद से रेंडर करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फुटर है। तो बेसिकली हमें तीन चीज़ें चाहिए, तो हम इसे नोट कर लेते हैं कैसे, ये तरीक़ेकार है। बेसिकली मैं अपनी ऐप फाइल में आया और ऐप में आकर मैंने यहाँ पर लिखा हेडर कंपोनेंट। बेसिकली कंपोनेंट लिखने का तरीक़ेकार ये है, ठीक है जी। इसे मैं कर दूंगा क्या, कमेंट में, कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हेडर आएगा, ठीक है जी। और इसको मैं कर दूंगा कमेंट कि भाई ये हमारा हेडर है। यहाँ सबसे पहले हमने हेडर लेना। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, मेन्यू। तो मेन्यू कंपोनेंट लगा बनेगा, ठीक है जी। तो मैं इसे भी यहाँ पर कर दूंगा। इससे क्या होता है कि आपको चीज़ें याद रहती हैं, इट्स गुड प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है फुटर। फुटर भी हमारा एक कंपोनेंट है और इसे भी मैं कमेंट में कर दूंगा। ये देखें, सबसे पहले हमने बनाना है हेडर, उसके बाद बनाएंगे मेन्यू, और मेन्यू के अंदर जो से हमारे कंपोनेंट आएंगे उसको हम अलग बनाएंगे। उसके बाद फुटर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने सोर्स डायरेक्टरी में। सोर्स डायरेक्टरी में आके आपने एक फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स के नाम से। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप उसका फोल्डर अलग बनाएं, लेकिन आप सोर्स में भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। उसमें हम बनाएंगे एक फाइल हेडर डॉट JSX, ठीक है जी। ये याद रखना आपने कि इसका फर्स्ट लफ्ज जो है वो कैपिटल होगा क्योंकि ये कन्वेंशन है रैक की, ठीक है। तो इसे मैं करता हूँ और ये हमारा हेडर कंपोनेंट ऊपर आ गया। तो अब मैं हेडर में क्या करूँगा, हेडर में पहले मैं अपना एक ये बना लेता हूँ। ये हेडर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ और इसे मैं अनकमेंट करके अपने हेडर को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर जाएंगे, हेडर पे कर्सर को लेके जाएंगे, यहाँ देखें आर के पास कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है। तो मैं यहाँ जाके करूँगा कंट्रोल और स्पेस, और ये वो बता रहा है कि हेडर कहाँ से इंपोर्ट करना है। तो ये इंपोर्ट हो गया हेडर, तो ये हमारा हेडर इंपोर्ट हो गया।
तो अब मैं जाके देखता हूँ हमारी वेबसाइट पे कि हमारा आ गया है हेडर के नहीं। ये देखें हेडर हमारा बना हुआ आ गया। ठीक है, तो अब हेडर में हमने काम स्टार्ट करना है, तो हम हेडर में अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर हेडर में लेंगे एक हेडर का टैग, HTML टैग। तो मैं इसे रिमूव करके हेडर का टैग ले लेता हूँ। ये आ गया हमारा हेडर का टैग। ठीक है जी, और इसमें हमारा एक H1 होगा, उसका नाम रख देंगे हम रिएक्ट पिज़्ज़ा। ये देखिए रिएक्ट पिज़्ज़ा हो गया। उसके बाद मैं जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि रिएक्ट पिज़्ज़ा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, पिज़्ज़ा की स्पेलिंग गलत है, सॉरी, वो ज़रा डबल लिखा गया। ठीक है जी, ये पिज़्ज़ा की स्पेलिंग मैंने सही कर लिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमने एक फ़ाइल बनानी है अपने सोर्स फ़ोल्डर में index.css के नाम से, ताकि हमारी एप्लीकेशन खूबसूरत भी लगे। तो मैं यहाँ फ़ाइल बनाता हूँ index.css। ठीक है जी, और आपको CSS लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने CSS पहले बना के रखी हुई है। ये मैंने बनाई हुई है CSS और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉपी करके अपने index.css में इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया, इसे कॉपी किया और अपने index.css में गया, इसे पेस्ट कर दिया और इसे सेव कर दिया। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारी फाइल चल रही है कि नहीं। ओहो, ये क्या हुआ, चल नहीं रही, क्यों नहीं चल रही? क्योंकि भाई हमने अपनी CSS को अभी ऐप में इंपोर्ट कर किया है नहीं, हमने रिएक्ट को बताया है नहीं कि आपने CSS कहाँ से लेनी है, तो हम उसे अपनी इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए आपको डालना पड़ेगा main.jsx में। यहाँ पर आकर आपने इंपोर्ट लिखना है, उसके बाद आपने कॉलन डालना है, उसके बाद आपने डॉट स्लैश का मतलब होता है कि आपने उसी जगह से सेम फोल्डर से उस फाइल को लेना है। उस फाइल का नाम क्या था, index.css। ठीक है, और इसे मैं करता हूँ सेव, और अब मैं जाके देखता हूँ कि हमारी चली है या नहीं। ये देखें कलर चेंज हो गया, मेरा फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया, देख रहे हैं आप? ठीक है, यानी कि हमारी ये CSS बिल्कुल सही इंपोर्ट हो रही है। तो अब हमने हेडर को देनी है एक CSS क्लास। अब मैं देता हूँ यहाँ पर क्लास। ठीक है, क्लास, और क्लास मैंने कौन सी देनी है, इसकी है क्लास हमारी CSS में हेडर के नाम से, हेडर। ठीक है जी, और मैं इसे सेव करता हूँ और मैं जाके देखता हूँ हमारी क्लास अप्लाई हुई है। ये देखें क्लास हमारी अप्लाई हो गई है। ठीक है, लेकिन इसमें एक गोचा है, यानी कि इसमें एक गलती की है हमने। ये देखें आप जब आएंगे अपने कंसोल में, यानी कि अपने डेव डेवलपर, यहाँ देखें वार्निंग इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, यानी कि वो कह रहा है कि आपने क्लास नहीं देनी थी, यहाँ पर क्लास नेम देना था। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व कीवर्ड है जिसे आप क्लास कहते हैं, और आपकी जो रिएक्ट की ऐप है वो जावास्क्रिप्ट पे बनी है, तो आपने इसे क्लास नहीं देना, तो आपका ये बाद में तंग करेगा आपको। तो आप इधर आए और इसका चेंज करके कर दिया क्लास नेम। ठीक है, अब मैं जाऊँगा तो ये हमारा एरर रिमूव हो चुका होगा। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें हमारे काउंसिल में कोई एरर नहीं आया कि आपने क्लास नेम यूज़ नहीं किया हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं अपनी असल ऐप में जाऊँ तो ये देखें कि हमारा ये यहाँ से भी मार्जिन है और यहाँ से भी मार्जिन है। बेसिकली मैंने एक कंटेनर में सारों को लिया हुआ है, तो कंटेनर हम अपना कहाँ पर देंगे, जाके ऐप में जाएंगे और ये ऐप की जो पेरेंट डिव है वहाँ जाके क्लास नेम देंगे और वहाँ पर लिख देंगे कंटेनर, और इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ और ये देखें अब ये हमारा अब वैसा ही लग रहा है जैसा कि होना चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा हेडर तैयार है। अब हेडर के बाद हमारी जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, हमारे पास मेन्यू। ठीक है जी, तो उसके लिए हम मेन्यू का एक कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट बनाते हैं मेन्यू को अपना एक। तो इधर मैं कंपोनेंट्स में आ गया, कंपोनेंट्स में आकर मैंने मेन्यू लिखा और .jsx पे किया। ठीक है, और आप इसे .js के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन JSX के साथ लिखने का मकसद ये है कि आपका इमिट काम करता रहता है। इमिट काम कैसे करता है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ div
और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं इस पे अपना दबाता हूँ टैब को, तो मेरी डिव खुद ब खुद बनी हुई आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इस मेन्यू पे काम स्टार्ट करते हैं, मेन्यू कंपोनेंट बनाते हैं। मैंने यहाँ पर कमांड दी RAFC और हमारा ये मेन्यू का एरो फंक्शन बन गया कंपोनेंट का। और अब इस हम जाके देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पर आया, जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, हमें यहाँ दो चीज़ें चाहिए। एक ये हेडर चाहिए, मेन्यू की हेडिंग, और दूसरा ये पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जी H2, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ R मेन्यू। मैं जाकर देखता हूँ कि आ गया है वहाँ पर कहीं। ये नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी इसे इंपोर्ट नहीं करवाया। तो मैं इसे ऐप में जाके JSX में जाके इंपोर्ट करवाता हूँ। इसे मैंने इंपोर्ट करवाया और सेव करवा के मैं जाता हूँ। ये देखिए हमारा मेन्यू आ गया, लेकिन ये डिज़ाइन के मुताबिक नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक क्लास लिखी हुई है CSS में मेन्यू के नाम से, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए मेन्यू के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसे क्लास दे देता हूँ मेन्यू। इसे सेव करते हैं और ये देखें हमारे डिज़ाइन के मुताबिक आ गया। अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए, ये पिज़्ज़ाज़ का मेन्यू। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और कंपोनेंट रेंडर करवाऊँगा जिसका नाम होगा पिज़्ज़ाज़। मैं इसे अभी कमेंट कर दूँ क्योंकि हमने अभी बनाया नहीं है। तो मैं अपने कंपोनेंट में गया, कंपोनेंट में जाके मैंने एक नई फाइल बनाई और वहाँ लिखा पिज़्ज़ाज़। और मैंने यहाँ पर आके RAFC, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने फाइल की एक्सटेंशन नहीं दी। तो पहले मैं फाइल की एक्सटेंशन दे दूँ ताकि वो ऑटोमेटिकली फिर कोड एडिटर हमारा उठा सके। ये अब आ गई है, तो अब ये देखें आ गया और ये पिज़्ज़ा का मेन्यू आ गया। अब पिज़्ज़ाज़ के मेन्यू में हमारे पास क्या आ रहा है, मुख्तलिफ कंपोनेंट एक ही है हमारा, लेकिन इसको हमने डायनेमिक बनाया हुआ है। तो डायनेमिक बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम रिएक्ट में, वो हम यूज़ करते हैं प्रॉप्स ये करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने एक UL दी और उसके बाद मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा का डाटा चाहिए होगा हमें। पिज़्ज़ा के डाटे की मैंने फाइल गिटहब जिसमें बना के रखी हुई है, ये देखें। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, तो आप वहाँ से डाटा कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आके मैंने सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया और मैं यहाँ पर आया अपने सोर्स फोल्डर में और मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई पिज़्ज़ा डॉट JS इसलिए डाला क्योंकि हम यहाँ पर JSX रिटर्न नहीं करने वाले, हम यहाँ पर JS की वैल्यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया, ये देखिए आगे सारे। ठीक है, तो अब इसे हमने इंपोर्ट करना है अपने पिज़्ज़ाज़ में। सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा में से इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पिज़्ज़ा डाटा, ये देखें आ गया। अब ये याद रखना हमने, मैंने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि आपकी जावास्क्रिप्ट में दो किस्म की एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हैं। एक होती है डिफ़ॉल्ट और एक होती है नेम्ड। जब भी आपकी नेम्ड एक्सपोर्ट आएगी, इंपोर्ट आएगी, तो आपने ये कर्ली ब्रेसेस में लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ UL, और यहाँ पर मैं इसे, क्योंकि ये क्या है डाटा हमारे पास अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा पिज़्ज़ा डाटा डॉट मैप। मैप बेसिकली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि एक नई अरे रिटर्न करता है। तो ये एक कॉलबैक फंक्शन लेता है एज आर्ग्यूमेंट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पिज़्ज़ा। ठीक है,
बेसिकली ये पिज़्ज़ा मैंने क्यों लिखा, ये देखें ये बहुत से पिज़्ज़ाज का डाटा है, तो हमें सिंगल पिज़्ज़ा का डाटा चाहिए, तो मैंने यहाँ नाम, लेकिन आप जो मर्जी रख सकते हैं, यहाँ पर पी भी रख देंगे तो फिर भी चल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने एरो फंक्शन किया और मैंने यहाँ पर रिटर्न करवा दिया पिज़्ज़ा का कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट भी हमें बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ये कंपोनेंट नहीं बनाया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम एक कंपोनेंट बनाएंगे ये वाला, और सबको वैल्यूज पास कर देंगे थ्रू प्रॉप्स। प्रॉप बेसिकली एक रिएक्ट का सिस्टम है। इसको अगर साधारण अल्फाज में समझना चाहें तो इसका मतलब ये है आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन। जैसे कि ये फंक्शन है, यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट देते हैं, कोई भी मैंने दे दिया आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो प्रॉप्स यही होते हैं। तो सबसे पहले मुझे अब पिज़्ज़ा का बनाना पड़ेगा, वो पिज़्ज़ा कंपोनेंट डॉट JSX, और यहाँ पर RAFC मैं नया कंपोनेंट बनाऊंगा, ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब हमारे पिज़्ज़ा की चीज़ में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए, यहाँ पर मैं इसका नाम LI डालूंगा, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ाज में UL एंटर कराई है, और UL के अंदर क्या चीज़ एंटर होती है? LI, लिस्ट आइटम, ठीक है। तो मैं पिज़्ज़ा में गया दोबारा, और पिज़्ज़ा में मैंने सबसे पहले हमें चाहिए एक डिव, उसके अंदर डिव दे दें या फिर ये डायरेक्ट दे दें आप। एक हमें चाहिए इमेज का टैग, और उसके बाद हम एक और डिव देंगे। ये डिव आ गई, और इस डिव में हम देंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? प्राइस आ रही है कि क्या आ रहा है? सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टाइटल या नेम, तो मैं यहाँ नेम दे दिया पी के टैग में, दे दें, या फिर H3 के टैग में दे दें, तो मैं H3 दे देता हूँ, क्योंकि उससे ज़रा वो थोड़ा बोल्ड आएगा। तो टाइटल है, ठीक है, उसमें आ गया टाइटल। उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए? इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, मैंने उसको शॉर्ट में ING लिख दिया, इंग्रेडिएंट्स। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए, स्पैन में डालेंगे हम, और डालेंगे यहाँ पर प्राइस, और उसके साथ एक $साइन, ठीक है। तो अब मैं सेव करता हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली प्रॉप्स होते क्या हैं। प्रॉप्स को आपने हमेशा चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स पास किए जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स टू चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट प्रॉप पास करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं, ठीक है। तो आपने चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये चीज़ याद रखनी है कि प्रॉप्स आपके इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि ये रीड ओनली होते हैं, इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमने याद रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई प्रॉप्स क्या है, रीड ओनली वैल्यू है या फिर डायनामिक वैल्यू। तो आपने याद रखना है कि ये इम्यूटेबल होते हैं, रीड ओनली होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके प्रॉप्स को कौनसा लो करवाता हूँ, और प्रॉप्स को देखते हैं क्या होते हैं। अब मैं जाता हूँ अपने उससे, अब मैं आऊँगा अपने कौंसल में, स्पेक्ट टूल में करके इसे मैं दोबारा एंटर करवाता हूँ। अभी देखें यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा को इम्पोर्ट नहीं किया। कहाँ पर? पिज़्ज़ाज में। मैं वहाँ गया, और मैं अपने जाके पिज़्ज़ा को इम्पोर्ट कर लूँगा, इम्पोर्ट करके सेव करूँगा, और उसके बाद रन करूँगा इसे। यहाँ पर भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने ये फाइल भी सेव नहीं की हुई। ये चीज़ें हमने याद रखनी। देखें, ये मैंने किया और इसे कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर आ गए। अब मैं रीरन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया है। एरर क्या आ रहा है? पिज़्ज़ा इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि पिज़्ज़ा हमने डिफाइन नहीं किए। कहाँ पर नहीं किए? ये देखें, ये मैं आपको साथ साथ टिप्पणी भर के दिखा रहा हूँ। मेन्यू यहाँ पर, ये क्यों नहीं किए? क्योंकि मैंने इसे अभी इम्पोर्ट ही नहीं किया हुआ। तो मैं, ये एक तरीका होता है आप कैसे डिबग कर सकते हैं अपने कोड को। तो मैं यहाँ पर आके इसे इम्पोर्ट करता हूँ, और इसे सेव करवाने के बाद मैं दोबारा जाता हूँ, और ये देखिए मेरा चल चुका है। अब मैं जाता हूँ कौंसल में, और इसे मैं दोबारा सेव करवाता हूँ रेंडर। ये देखें आप, अभी हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट बने हुए आ रहे हैं।
और हमारे पास डाटा में कितनी वैल्यू थी, ये देखें आप, 1 2 3 4 5 6। बेसिकली प्रॉप्स जो होते हैं वो एज ऑब्जेक्ट जेंडर होते हैं, ठीक है। और आपने याद रखना है कि आपने प्रॉप्स जो है वो प्रॉप्स के नाम से देना है, ये फिक्स नेम है रिएक्ट में, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पर इसको प्रॉप्स देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर इमेज का सोर्स, तो वो क्या करेंगे हम, प्रॉप्स डॉट इमेज, ठीक है। ये नाम आप कैसे रखेंगे, देखिए मैं यहाँ पर आया, इसे मैंने दिया इमेज, और इसे मैंने, अब मैं देखूँगा पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा एक ऑब्जेक्ट है, डॉट किया तो मेरे पास क्या आ गया, देख नाम आ गया सारे हमारे जब में कौन सी, यहाँ फोटो नेम आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेम, नेम क्या क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये किया, फिर पिज़्ज़ा दबाया और यहाँ से यहाँ पर, और ये आपका नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे आपके, जो आपने यहाँ पेरेंट्स कंपोनेंट में प्रॉप्स को नाम देना है वही आपने वहाँ पर देना है, मैंने बताया, क्योंकि रीड ओनली होते हैं ये, नाम चेंज नहीं होते। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर इंक शॉर्ट फॉर इंग्रेडिएंट्स, और उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ पिज़्ज़ा डॉट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब मैं आऊँगा यहाँ पर, अब ये देखिए मैंने यहाँ प्रॉप्स डॉट इमेज क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या प्रॉप दिया, इमेज का, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर टाइटल में, टाइटल की जगह में यहाँ क्योंकि नेम है तो मैं देता हूँ प्रॉप्स डॉट नेम। उसके बाद मैं इंग्रेडिएंट्स में आता हूँ और यहाँ पर देता हूँ प्रॉप्स डॉट इन, ठीक है। प्राइस मैंने अभी यहाँ पर सेट नहीं की, तो प्राइस भी सेट कर देता हूँ जल्दी से मैं, ये प्राइस आपकी सेट हो गई, आपकी आ गई प्राइस, और ये आ गया पिज़्ज़ा डॉट प्राइस, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर आया और प्रॉप्स डॉट प्राइस, जो नाम आपने वहाँ पेरेंट में रखा है, ठीक है। इसको मैं सेव कराया। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये कर्ली ब्रेसेस में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जावा JSX में जब भी आप कोई जावा से एक्सप्रेशन देते हैं या किसी वेरिएबल का रेफरेंस देते हैं तो उसे आपने कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन करना होता है। तो मैं यहाँ पर भी सेव कर देता हूँ सारा, और मैं जाके देखता हूँ कि प्रॉप्स की वैल्यू पास हो रही है या नहीं। ये देखें आप, मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ कौन सी फील्ड का दोबारा री रेंडर किया मैंने। और यहाँ पर हमें वो इमेज मांग रहा है, लेकिन इमेज का हमने पाथ अभी कोई नहीं दिया हुआ, क्योंकि इमेज का मैंने वो करवाया नहीं अभी रेंडर। तो मैं पहले जाता हूँ, इमेज मैंने कॉपी करके रखी हुई है, इमेज ये मैंने इमेज प्रोजेक्ट में बना के रखी हुई है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप ये इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपने पब्लिक में से पेस्ट करना है, ठीक है। पब्लिक में आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पर इमेज को, तो वो आप भी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आया और पिज़्ज़ा में आया, और यहाँ पर आके पब्लिक में मैंने इमेजेस को पेस्ट करवा दिया, ठीक है। इमेज हमारी पेस्ट क्यों नहीं हो रही है, आई थिंक ये हो गई पेस्ट, ठीक है। और अब मैं जाकर दोबारा से रीरन करता हूँ इसे, ये देख लें आप, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर रेंडर हो गया, देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग का बाद में देख रहे, लेकिन देखिए हमारा रेंडर हो गया यहाँ पर, ठीक। अब हमने सबसे पहले प्राइस को देखना है, प्राइस हमारी सही आ रही है या नहीं। प्राइस ही है, ठीक है जी। उसके बाद हम पिज़्ज़ा में आए, और दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आप इन सारे प्रॉप्स को डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं। डी स्ट्रक्चर ES6 का सिंटैक्स है कि आप अपनी एरेज और ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करते हैं। उसको डी स्ट्रक्चर करने का क्या तरीकेकार है, देखिए मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस डाली और मैंने यहाँ पर जो प्रॉप थी उसका नाम दीजिए। पहला इमेज था हमारे पास, दूसरा नेम था, तीसरा हमारे पास इंक था, चौथा प्राइस था, ठीक है।
ये प्राइस की स्पेलिंग में गलत दिखती है, इस वजह से वो रेंडर नहीं कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप? ठीक है, तो अब मैंने यहाँ क्या करना है, सारे प्रॉप्स को डाल देना यहाँ से। अब मुझे प्रॉप्स डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर डीस्ट्रक्चर कर दिया। तो मैं यहाँ पर आया और इसे सिलेक्ट किया और यहाँ कंट्रोल डी दबाया, कंट्रोल डी दबाया, कंट्रोल डी दबाया और बैक स्पेस दबाया और ये सारा हो गया। और उसको मैं सेव करा के फिर जाके देखता हूँ हमारी फाइल चल रही है कि नहीं। ये देखें, फाइल हमारी वैसे ही चल रही है, कोई मसला नहीं आ रहा, प्राइस चाइस सब आ गई है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इसकी CSS कर लूँ। तो CSS के लिए पहले मुझे यहाँ पर CSS देनी पड़ेगी पिज़्ज़ा के लिए। तो पिज़्ज़ा की क्लास मैंने जो दी है वो है पिज़्ज़ा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया और क्लास नेम दिया पिज़्ज़ा। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ कि हमारा सही रेंडर हो रहा है। ये देखिए आप, वैसा बना हुआ आ गया। ठीक है जी, अब थोड़ी सी हमें स्टाइलिंग इसकी और चेंज करनी पड़ेगी। वो स्टाइलिंग कहाँ चेंज होगी, वो पिज़्ज़ा इसके पेरेंट कंपोनेंट में होगी। तो मैं पेरेंट कंपोनेंट में आया, तो यहाँ पर आकर मैंने यूएल में देनी है इसकी वैल्यू। क्लास नेम इसकी मैंने क्या लिखी थी, वो है आपकी पिज़्ज़ा के नाम से। तो PIZZAS पिज़्ज़ा, और इसे सेव किया। और अब ये देखें, ये देखें, अब ये सॉरी, ये देखें, अब ये वैसे ही आ गए जैसे हमारे यहाँ पर आ गए, उसी तरह के खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ये। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा काम आ जाता है नेक्स्ट फुटर का। तो हम फुटर पे काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके फुटर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बतानी थी मैंने आपके, कि जब भी आप रिएक्ट में कोई लिस्ट रेंडर करते हैं तो आपको एक एरर आएगा, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रो। यानी कि जब भी आप मैप करवाते हैं किसी लिस्ट पे, तो आपको एक यूनिक की देनी पड़ती है एज अ प्रॉप उस एलिमेंट को। क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि ना रिएक्ट इसका ट्रैक रखता है। फर्ज करें आपने एक ही नाम से दो चीज़ें दे दी हैं, तो अगर आप उस नाम की किसी एक चीज़ को डिलीट करेंगे तो दोनों डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि आपने की नहीं दी हुई, तो उसका वो ट्रैक नहीं रख पाएगा। तो सबसे पहले हम की दे देते हैं। यहाँ पर की देने के लिए मैं आ गया, तो यहाँ पिज़्ज़ा में रेंडर कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे की देनी है पिज़्ज़ा, और की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ये चीज़ भी याद रखनी है आपने। ठीक है, तो मैं ये, और मैं यहाँ पर फिलहाल इसका नाम ही दे देता हूँ। ठीक है, वैसे आप ये वहाँ पर जब आप बैकएंड के साथ काम करते हैं तो आईडी वगैरह देते हैं आप। तो सेव किया और मैं जाकर देखता हूँ एरर रिमूव होता है कि नहीं। मैं इसे दोबारा से रीरन करता हूँ, ये देख लें, हमारा की का एरर ख़त्म हो गया। और अब हम काम स्टार्ट करेंगे अपने इस पे फुटर पे, ये देखें आप। और एंड पे हम ये करेंगे कि ये मैं बताऊंगा ये किस तरह मैंने रेंडर करवाया हुआ है सोल्ड आउट का। ठीक है, तब हम अपने फुटर पे काम स्टार्ट करते हैं। तो फुटर स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पर आगे कंपोनेंट्स में नया कंपोनेंट बनाता हूँ मैं, जिसका नाम रखूँगा मैं फुटर डॉट JSX। यहाँ पर आके RAFC, और ये मेरा फुटर का कंपोनेंट बन गया। अब इसमें हमने कुछ कंडीशनल ऐड नहीं करनी है, उसके लिए मुझे कुछ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ओपन आर, ये है जी 12। उसके बाद है कॉन्स्ट क्लोज आर, वो है हमारा 22। और कॉन्स्ट इज ओपन, इसके लिए इज ओपन के लिए सबसे पहले हमें आर चाहिए होंगे। तो आर के लिए हम करते हैं कॉन्स्ट आर, ये आएगा जी न्यू डेट। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। उसके बाद डॉट गेट आर्स, ये भी फंक्शन है, तो इसे मैं कर दिया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर आर्स
is equal to and greater than open R and लेस देन इक्वल टू क्लोज आर। ठीक है, ये हमारी यहाँ बुलियन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर आया और इसे सिमेंटिक एलिमेंट दे देता हूँ फुटर, और इसकी मैंने क्लास नेम रखा हुआ है फुटर, तो मैं फुटर दे देता हूँ। ठीक है जी, और इसे मैं अपने ऐप के वहाँ जाकर इसे मैं रेंडर करवा दूँ। इसे मैं इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा, इम्पोर्ट किया, इसे सेव किया और मैं अपने ब्राउज़र में जाके तो हमारा फुटर आ गया कि नहीं। ये देखिए फुटर लिखा हुआ आ गया। अब इसके लॉजिक लगाते हैं हम। सबसे पहले हमें यहाँ पर फुटर में जाके कंडीशन लगानी पड़ेगी, वो होगी इज ओपन, क्योंकि ये बुलियन है। अगर ये ट्रू हुआ तो हम यहाँ पर अपना एक नया कंपोनेंट रेंडर करेंगे जिसे हम कहते हैं ऑर्डर, जिसमें मेरा बटन आएगा। ठीक है जी, तो इससे पहले कि और उसके अगर वो अनट्रू होगी या फॉल्स होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा पैराग्राफ वी आर हैप्पी टू वेलकम यू बिटवीन यहाँ पर हम डालेंगे, पहले से मैं सेव कर लूँगा। उसके बाद यहाँ जाता हूँ मैं कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना जावा से एक्सप्रेशन देना है, तो यहाँ पर दिया और मैं लिखूँगा यहाँ पर ओपन आर साथ में डाल लूँगा 00, उसके बाद आ जाएगा आपका क्लोज आर, तो मैं यहाँ पर उसी तरह क्लोज आर, क्लोज आर आ गया हमारा, इसके साथ भी 0 डालते हैं। इसे मैं सेव किया। लेकिन ये अब हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर एक ऑर्डर का हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो ऑर्डर के कंपोनेंट में जाते हैं हम, क्योंकि वो बनाए नहीं, वो तो पहले ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे। ORDR डॉट JSX, यहाँ पर मैं लिखा RFC और हमारा कंपोनेंट बन गया। और इसमें अब क्या क्या चीज़ें रेंडर करनी है वो देखना हमने, तो बटन कौन सा करवाना है, कहाँ पर करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिव लूँगा। डिव है हमारे पास, इसका क्लास नेम होगा हमारा ऑर्डर, ये मैंने पहले से क्लासेस बनाई हुई हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बटन, तो बटन आ गया। बटन की क्लास हमारे पास है BTN, इसमें लिखा हुआ आएगा ऑर्डर। ठीक है जी, और इसको मैं अब रेंडर करवाऊंगा वहाँ पर। ऑर्डर को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर को इंपोर्ट किया और ये कर दिया, और मैं जाके देखता हूँ। देखिए ऑर्डर का बटन आ रहा है। ठीक है, टाइम हमारा भी सही है, इसलिए ऑर्डर आ गया। जब टाइम हमारा फॉल्स हो जाएगा तो ये हमारे यहाँ लिखा हुआ आएगा। अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर अगर इस ट्रू की जगह फॉल्स कर दूँ तो लिखा हुआ आएगा कि हम इससे इस टाइम के दरमियान ओपन होते हैं। तो ये देखिए, वी आर हैप्पी टू सर्व यू दिस एंड दिस टाइम। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग खराब है, तो फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने स्पेस डाली हुई है। स्पेस मैंने ख़त्म की और ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी ऐप जो है तैयार है। मैं अपना कोड दोबारा से उसे इस ओपन से कर दूँ।
ताकि वो हमारी कंडीशन की जज करे। तो ये तरीका है कंडीशनर को रन करने का। एक हमारी चीज़ रह गई फाइनल, जो कि है ये पिज़्ज़ा जो हमारा सोल्ड आउट हो चुका है, उसे ग्रे करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे कोड एडिटर में, जहाँ पर हम पिज़्ज़ा अपने रेंडर करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसे एक कोड प्रॉप देंगे और लिखेंगे सोल्ड आउट। ठीक है जी, सोल्ड आउट, और यहाँ पर हम पिज़्ज़ा डॉट सोल्ड आउट की प्रॉपर्टी डालेंगे और उसके बाद अपने पिज़्ज़ा पे जाएंगे। यहाँ पर अभी क्लास नेम को हमने कंडीशनली रेंडर कराना है। कंडीशनली रेंडर करवाने का सबसे बेहतरीन जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप इसे कर्ली ब्रेसेस में लें। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपना पहले वो सोल्ड आउट का प्रॉब्लम निकाल लूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोल्ड आउट, इफ दिस इज ट्रू देन आई वांट टू रेंडर। इसकी क्लास में हमारे पास क्या है, ऑर्डर आउट सोल्ड आउट, मुझे देखनी पड़ेगी। सोल्ड आउट की आपके पास क्लास है, सोल्ड आउट ही है रखी है मेरा नाम, मैं लिखूँगा सोल्ड आउट। ठीक है, एल्स जो है हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी पिज़्ज़ा की चलेगी। ठीक है, तो मैं अब इसे सेव करता हूँ, जाके देखता हूँ हमारा काम कर रहा है कि नहीं। काम तो हमारा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का मसला जो क्या आ गया है कि मुझे यहाँ पर भी पिज़्ज़ा की वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पिज़्ज़ा, क्योंकि पिज़्ज़ा तो हमें हर हाल में चाहिए ताकि उसकी वो जो CSS वो काम करती है। ये देखें आप, ये हमारा ब्लैक हो गया क्योंकि हमने कंडीशनली रेंडर करवाया। तो कंडीशन रेंडर कि अगर ये ट्रू होगा तो सोल्ड आउट और पिज़्ज़ा क्लास दोनों चलेंगी, अगर ये फॉल्स होगा तो सिर्फ पिज़्ज़ा ही क्लास चलेगी, सोल्ड आउट नहीं चलेगी। तो ये था हमारा एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए प्रोजेक्ट के साथ आएंगे जो रिएक्ट या नेक्स्ट JS से रिलेटेड होगा। आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, जिससे आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी रिएक्ट की और नेक्स्ट JS की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।